मॉर्निंग बच्चों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग गणित के कक्षा 10 यानी गणित कक्षा 10 के द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले का जो भी वीडियो है हम इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं उसको। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम मानेंगे आखिर में उसकी आयु कितनी है। ठीक है, तो देखिए कहेंगे हम माना रहमान की आयु बराबर 1 वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम लोग? 1 वर्ष मान लेते हैं। अब ये कहा गया है ना कि 3 वर्ष पूर्व, यानी किताब में क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, पुनः इस बात को लिखेंगे आप, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी समय में पूर्व और बाद की बात आती है तो पूर्व आएगा, जैसे मान लीजिए आज हम 5 साल के हैं तो 3 वर्ष पूर्व कितने साल के होंगे? तो पूर्व आएगा तो जितना आज का आपका वर्ष रहेगा, समय रहेगा, उतने में उतने पूर्व समय को घटा लेते हैं। तो मान लीजिए माना रहमान की आयु 1 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या आयु थी? तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। हमने उसकी टोटल आयु मानी है कितना? 1 वर्ष। और 3 वर्ष पूर्व पूछा है तो पूर्व मतलब पहले, और पहले आज के आयु से उतनी आयु क्या करेंगे हम? घटा देंगे, उतने समय घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये तो हो गया x माइनस 3। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में कि अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्योंकि कहा है ना कि 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है। तो लिखेंगे हम कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर, पहले बताया है कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगी। तो मान लीजिए आज हम 5 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 10 साल के हो जाएंगे ना। इसका मतलब इस टोटल आयु में हम इतने आयु को वर्ष को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? x + 5 वर्ष हो जाएगा। इतनी बात तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, और जब इतना समझ रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, ये कहा गया है ना कि आयु के व्युत्क्रम का योग, तो हम लिखेंगे आयु के व्युत्क्रम का योग दिया गया है। कितना दिया गया है? 1/3 वर्ष। कितना दिया गया है? 1/3 वर्ष दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रश्नानुसार रख सकते हैं। एक तो पहले पूर्व वाली आय और एक बाद वाली आय, कुल का योग कितना है? 1/3 है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहां लिखिएगा कितना है? x माइनस 3 है ना। तो देखिए व्युत्क्रम पूछा गया है ना, तो जब भी व्युत्क्रम पूछेगा इसका मतलब क्या है? इसका उल्टा। तो जितना आयु है उसका सीधा उल्टा करने से मतलब क्या है? 1/में, माने बटा में कर लीजिए उसको। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3 और प्लस इनका योग कहाँ है ना, तो ये हो जाएगा 1/x + 5 और टोटल का योग कितना है? 1/3। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा करना है, मतलब त्रिज्यक गुणा करने हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए इसका गुणा कर लेते हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा? ये x + 5 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस है, तो हम क्या करते हैं कि चलिए इसको कोष्ठ में ले लेते हैं। कितना? x माइनस 3 है तो यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा, और संपूर्ण के बटे में x माइनस 3 और x + 3 यही ना है। लेकिन नीचे वाला जो हर होता है इसका गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x + 5 और इसके बराबर है कितना? 1/3। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ कि कोष्टक बदल लेते हैं, यानी कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं रहेगा। अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह में निश्चित रूप से बदलाव हो जाएगा। तो माइनस तो कोई बदलाव नहीं। चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं, मतलब कितना? x + 5 प्लस यहाँ x की जगह पे x और -3 की जगह पे 3 और संपूर्ण के बटे में x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा
x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ x में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, -3 से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 में 5 से करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15, और संपूर्ण के बटे में 1/3 करते। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ओके है, ठीक। अब चलते इधर थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस में है प्लस में है, ये दोनों प्लस में, इसका मतलब x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस कितना 3 ना, नहीं सॉरी 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बटे में अब देखिए ये कितना है, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 है, तो 5 में से 3 जाएगा 2, यानी x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 हो जाएगा। यानी लिखेंगे हम x स्क्वायर और फिर से 5 में से 3 जाएगा 2, तो प्लस पद में रहेगा 2x, क्योंकि 5 क्या है, बड़ा है इसकी अपेक्षा, -15 है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे -15 और बराबर 1/3। ठीक है। अब देखिए, जब इतना आपका मान निकल गया तो अभी जैसे यहाँ आपने तिर्यक गुणा किया था एक दूसरे में, अब ये तो सिंपल से छोटा हो गया, अब ये जो शेष बच रहा है इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 से मल्टीप्लाइकेशन इसमें करेंगे और 1 से इसमें कर लेते हैं। चलिए इसमें कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, और प्लस ये भी हो जाएगा 3 दूना का 6 बराबर, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x और -15। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब हम करते क्या, इसका पक्षांतर कर लेते हैं इस साइड में। चलिए तो लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और इधर आ जाएगा तो ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस है तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया, 0। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना है, 6x है। अब ये वाला माइनस में और ये प्लस में है, तो -6 और +2 है, इसका मतलब ये जो है माइनस में है लेकिन बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर, 6x में से 2x घटा लेंगे तो बन जाएगा -4x, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, और बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ तक तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन चूंकि द्विघात समीकरण के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पे b = b² माइनस 4ac के सूत्र पे रख लेते हैं, विभेदकर जो होता है उस सूत्र पे रखते हैं। तो चलिए अब बताइए a बराबर कितना हो गया, तो लिखेंगे हम कुछ नहीं, इसका गुणांक है तो 1 मानेंगे। ठीक है। b बराबर कितना हो गया, तो इसका गुणांक -4 है, तो यहाँ पे -4 लिखते हैं। और c बराबर कितना हो गया, तो इसका गुणांक कितना है, सॉरी अचर पद कितना है, 21 है तो 21 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब करने क्या है यहाँ पे कि इस वाले मेथड को अब अप्लाई करेंगे, मतलब कितना, d² = d बराबर b² माइनस 4ac पर। चलिए यहाँ रख लेते हैं हम लोग, कितना, d = कितना, b² माइनस 4ac, ये फार्मूला हो गया। ठीक है। चलिए d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। चलिए b की वैल्यू कितना है इसमें हम देखेंगे, तो लिख रहा है यहाँ पे कितना, -4, यही दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद से माइनस यहाँ पे 4 की जगह 4 इंटू a की वैल्यू कितना है, 1 है, और इंटू c की वैल्यू कितना है, यहाँ पे -21। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो यहाँ -4 इंटू 1 इंटू -21। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे d -4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा केवल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 बार करेंगे इसी का 2। अब देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो प्लस हो गया। अब 21 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। जब 84 हो जाएगा तो आपको ये भी पता है कि d = 100 हो जाएगा। अब ये भी आपको पता है कि जब यहाँ पे 100 हो गया तो निश्चित रूप से ये बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा है ना। जब 0 से बड़ा हो गया तो अब आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए, अब एक सूत्र आप जानते हैं, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है।
जब इतना जानते हैं तो आपको ये भी पता है कि ये जो मान है वो लिखा जाता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है ना। तो हम इतने मान को यानी d बराबर जब इतना आया है आपका आंसर, तो हम क्यों नहीं इतने मान को हम केवल यही मान रख करके हल कर लें, इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस बी, तो b की वैल्यू कितना है -4 है, तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे प्लस माइनस रूट के अंदर। अब देखिए d बराबर इतना होता है ना, और जो यहाँ पे मान रखा जाएगा d की वैल्यू रखा जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू हमें 100 मिला है, तो यहाँ पे हम 100 की जगह 100 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 की जगह पे 2 और इनटू a की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 की जगह पे 1 बराबर। अब देखिए माइनस है तो -4, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग कि ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ -4 है ना, माइनस ये भी है, तो एक काम कीजिएगा, जब सूत्र में माइनस यहाँ रहता है तो निश्चित रूप से ये पहले से ऑलरेडी -4 है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो एक बार धनात्मक हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा +-10 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया इज इक्वल टू। अब एक बार धनात्मक लेते हैं और एक बार ऋणात्मक लेते हैं, तो धनात्मक लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 10 = 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14/2 इक्वल टू कितना हो गया 7, ये तो 7 हो गया। पॉजिटिव लेने पर ध्यान रखिएगा इस चीज को धनात्मक लिया गया है, अगर ऋणात्मक हम लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ऋणात्मक लेने पर, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा +4 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6/2 इक्वल टू हो जाएगा -3। क्योंकि किसी व्यक्ति की आय जो होता है निगेटिव नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, तो हम माइनस वाला गुना लेकर के इसको लेंगे। अब लिखेंगे रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष हो गया। कितना हो गया 7 वर्ष, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं, देख लीजिए। माना रहमान की आयु 1 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व की बात है, तो पूर्व मतलब पहले, आज 6 साल के हैं, 3 साल पहले कितना रहेंगे 23 साल का रहेंगे ना, कुल आयु से क्या करेंगे घटा देंगे। 5 वर्ष बाद तो बाद है, तो आज 6 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे 11 साल के हो जाएंगे, 6 × 5 = 11, तो प्लस किया जाता है। आयु का व्युत्क्रम मान 1/3 है, व्युत्क्रम के ही रूप में रखेंगे, तो 1/x - 3 और 1/x + 5 हो जाएगा, व्युत्क्रम वैल्यू दिया गया है। अब हमने तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करने के बाद इसका जो टोटल मान है उसको लिख लिया यहाँ पे, और इसमें द्विघात समीकरण के रूप में रखेंगे, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, a बराबर 1, b बराबर इसको मानेंगे हम, तो ये -4 हो जाएगा, और c बराबर ये हो जाएगा। अब विविधकर का जो सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, उस फार्मूले पे रखा गया, तो हमने 100 पाया, और 100 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो अब इसको रूट में रखेंगे, तो ये 10 का वर्ग होता है, तो हमने 10 रख लिया। एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ पे धन लेंगे तो 10 और 4 14/2 बराबर 7 वर्ष हो जाएगा, और एक बार माइनस में लेंगे तो 4 - 10 हो जाएगा, तो घटेगा, तो 6 - 2 भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु जो होती है निगेटिव तो हो नहीं सकती है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो निगेटिव को छोड़ करके जो धनात्मक आया है उसको लिया गया, तो हमें पता चल गया कि रहमान क्या कितनी है 7 साल है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 साल बाद निकालेंगे तो 7 × 5 = 12 साल हो जाएगा, और 3 साल पहले लेंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी 4 साल, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ओरिजिनल जो आंसर है 7 साल आया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक इसके पहले की जो भी वीडियो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी तरह से वीडियो देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।